मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उसमें अभी तक हमने ब्लड पढ़ा है। ब्लड हमने इतने अच्छे से और इतने डीप लेवल से पढ़ा है कि कोई भी एग्जाम देना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लगभग हमारा 5 से 6 क्लासें हो रही है शायद, है ना, तो उसका मिला के लगभग 3 घंटे लगभग टाइम बैठता है। लगभग 3 घंटे में हमने पूरा ब्लड पढ़ा है, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्लड के अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 चीज और थी। एक तो थी ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड की नलिकाएं, और एक थी हार्ट था। हम पढ़ेंगे हार्ट और उसमें ही हम ब्लड वेसल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब देखना और आपको कैसा लगे वो जरूर बताना, जैसा भी आपको लगे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो बात करते हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे कह सकते हैं कि आपको मैं वन वर्ड बताता हूँ कि आपको जहां पे भी वो दिखे ना, तो आप एक बात सोच लेना कि ये सब सिर्फ हृदय से रिलेटेड है। ठीक है, वो शब्द क्या है? वो शब्द है कार्डियक। क्या है? कार्डियक। क्या लिखा मैंने? कार्डियक। कार्डियक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ शब्द है। पहला शब्द है कार्डियोलॉजी। पहला शब्द क्या लिखा? कार्डियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या लिखा? कार्डियोलॉजिस्ट। इसके बाद आता है कार्डियक मसल्स। याद है? कार्डियक मसल्स। ठीक, इसके अलावा एक बात आता है, एक शब्द आता है, क्या आता है? कार्डियक नोज। क्या है? कार्डियक नोज। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है कार्डियक सर्किल। कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसके बाद और बात करते हैं, एक आता है, एक शब्द आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। ठीक, इसके बाद एक शब्द आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जी। ठीक है, इसके बाद एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहता है? इलेक्ट्रो कार्डियम ग्राम। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ECG। ठीक है, मैंने क्या लिखा? इतनी टर्मोलॉजी लिखी है। तो मैंने क्या बताया कि एक शब्द होता है कार्डियक। क्या होता है? कार्डियक। उससे रिलेटेड कुछ शब्द होते हैं। आप एग्जाम एसएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें एक वन वर्ड ये भी पूछ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। कार्डियक। क्या है? कार्डियक। सबसे पहले होती है कार्डियक लॉजिक। जिस शब्द के लास्ट में आपको लॉजी लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है अध्ययन से रिलेटेड, यानी हृदय का अध्ययन। क्या है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। जिस शब्द के लास्ट में आपको लॉजिस्ट मिल जाए, उसका मतलब होता है वो डॉक्टर है। ठीक है, यानी हृदय का डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद होते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक यानी हृदय, मसल्स यानी पेशियां, यानी एक ऐसी पेशी जो जिसे हृदय बने। ठीक है, कार्डियक मतलब हृदय पेशियां। हृदय पेशियां। इसके अलावा बात करते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक यानी हृदय, नोच यानी गहराई, यानी हृदय की गुफा, गुहा कह सकते हैं, जहां पे हृदय होता है। यानी कार्डियक नोच यानी हृदय गुहा, जहां पे हृदय जो अपना हार्ट स्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा बात होता है कार्डियक सर्किल, यानी हृदय चक्र। हृदय चक्र, इसका क्या मतलब होता है कि ब्लड हार्ट के अंदर आया, उसके बाद लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया, हार्ट से ऑर्गन की तरफ निकल गया।
आया, गया, वापिस आया और वापिस गया। तो इन सब में जो कार्य जो जितना टाइम लगता है उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। इसके अलावा आते हैं कार्डियक अरेस्ट। एक ऐसा टाइम भी आता है जिसमें हृदय रेस्ट करता है। कितना करता है? हृदय रेस्ट करता है, ठीक है। हृदय विराम कह सकते हैं इसको, हृदय विराम इसे भी कहें, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हृदय विराम। इसके अलावा मैंने बोला पेरिकार्डियम झिल्ली, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो हृदय के बाहर होती है, जो हमारे जो प्रोटेक्शन मतलब जो चोट वगैरह से इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा एक मैंने लिखा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। इसका क्या मतलब? ईसीजी। हम लोग आपने नहीं सुना है कि उसकी ईसीजी रिपोर्ट आ गई उसने, ठीक है। ईसीजी क्या मतलब होता है कि जो हार्ट बीट वगैरह चेक करने का होता है ईसीजी। ये सब हम पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे चलेंगे ना वैसे वैसे सब कुछ पढ़ेंगे। एक बार मैंने आपको छोटा सा डायग्राम बताया, ठीक है। अब बात करते हैं हम हार्ट की, ठीक है। ये हार्ट से रिलेटेड था, लेकिन अब एक्चुअली बात करते हैं हार्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। इसकी बात करते हैं स्टडी की, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इसके जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय होता है ना, वो किससे बना होता है? हृदय बनता है कार्डियक मसल से। मतलब बना किससे होता है? बना होता है कार्डियक, किससे बनता है? कार्डियक मसल से। किससे बनता है? कार्डियक मसल से हृदय बना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हार्ट होता है ना, इसको कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन। क्या कहते हैं? पंपिंग ऑर्गन। क्योंकि ये क्या हम कहता है, ये इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना। मतलब इसके पास जब ब्लड आए, ये ब्लड को देता है धक्का, ठीक है। एक मान के चलो अपनी ये बॉडी है, यहाँ पे हार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब ऊपर से जो ब्लड था हमारा हार्ट के अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और जो यहाँ से ब्लड नीचे तक चला गया। लेकिन जब हार्ट से ब्लड ऊपर आता है तो वो कैसे आएगा? क्योंकि जो लिक्विड का तो ये नियम ही होता है कि वो हमेशा नीचे की ओर बहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट होता है ना उसको देता है धक्का। हमारे यहाँ मोटर नहीं लगी होती है, नीचे से पानी ऊपर भेज देंगे, मोटर लगी होती है, वैसे ये होता है, ठीक है। इसका में भी ये हार्ट है ना अपना, जो ब्लड को पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है, धक्का वगैरह देता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हार्ट एक कार्डियक यानी पेशीय अंग है। क्या है? पेशीय अंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट में कोई भी हड्डी नहीं होती, पूरा हार्ट एक पेशीय अंग यानी मांस से बना हुआ है। वो हार्ट में कोई भी हड्डी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो अब इसकी बात करते हैं कि जो हार्ट का वजन होता है, नॉर्मल वजन कितना होता है? वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। लगभग औसत वजन होता है वो होता है 300 ग्राम, ठीक है। अब बात करेंगे हार्ट होता कहाँ पे होता है? लोकेशन। हार्ट की लोकेशन क्या होती है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है हार्ट अपने? क्या होता है, ये मेरा कैसा है, ये मेरा बाएं और ये होता है मेरा दाएं, ठीक है। हार्ट मेरा इस तरफ है, यहाँ पे है मेरा, कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये क्या होगा? बाई साइड होगा। क्या होगा? हार्ट कहाँ होता है? बाई साइड, बाई साइड, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो हमारा लंग्स होता है उस पे ऊपर होती है, क्या होती है? पसलियां। क्या होती है? पसलियां। पसलियां कितनी होती है? हमारी जो बॉडी के अंदर 12 तरह की पसलियां आती है। ऐसे ये जो अपना पिंजरा का सा जाल सा बना हुआ है ना, ये होती है पसलियां, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाई साइड में क्या होता है, ये बाई साइड की ना, इसकी बाई साइड की 2 से 6 पसलियों के नीचे। क्या समझे आप?
जो हमारी बाई साइड की पसलियां हैं, यानी इस तरफ की पसलियां, इनमें 1 2 3 ऐसे 2 नंबर हो गए। इससे लेके जो मेरी 6 नंबर तक की पसली है ना, उसके नीचे मेरा होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। ठीक है। अब क्या होता है कि आप इस तरफ हाथ लगाओ, यहाँ पे हाथ लगाओगे, धक 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 आवाज सुन रही है। अब कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के इधर सुना और कुछ को इधर होता है, हार्ट यहीं पे होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हार्ट इस तरफ थोड़ा झुका रहता है, जिसके कारण हमें इस तरफ देंगे, लेकिन कुछ लोगों के हार्ट इस तरफ झुका होता है। ठीक है, इसलिए उनकी इस तरफ सुनाई देती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, और मैंने लंग्स में भी बताया था कि जो अपना बायां लंग्स होता है, बायां फेफड़ा होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि उसके पास में लगा होता है हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली। हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है जो इसे बाहरी आघातों से बचाती है। वो कैसे? वो कहलाती है पेरिकार्डियम। क्या कहलाते हैं? पेरिकार्डियम कहलाती है। जो हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, जो हमारे बाहरी आघातों से हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और हमारा हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट जो मानव हार्ट है, वो होता है 4 हमारा हार्ट होता है 4 कोष्ठक या फिर 4 चैम्बर वाला। हमारे हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को हार्ट का इतना बढ़िया स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना आता, और इमेज आपके वीडियो में लगी हुई है, लेकिन मैं कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हार्ट कैसा होता है। ठीक है, क्या क्या होता है हार्ट में, जैसे भी है थोड़ा समझ लेना आप कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको सीधा ही बना के बताता हूँ कि हार्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है अपना हार्ट। ये अपने पास की बात नहीं है हार्ट का चित्र बनाना, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ऐसे ही मैं नॉर्मली कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ 4 खूंटी, आप देख लेना उसे। ठीक है, मान के चलो ये अपना कोई हार्ट है। क्या होता है? हार्ट है। ये मेरा गलत है चित्र, तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या मेरे को ऐसा बनाना आता है, मेरे को हार्ट वाला चित्र नहीं बनाना था, तो इसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ आपसे। और कृपया आप कोशिश करना समझने की, और इमेज आपके सामने लगी हुई है तो वो देख लेना। ठीक, एक सेकंड रुकना। तो क्या, तो अपना हार्ट कैसा होता है? मान के चलो ये अपना हार्ट है। ठीक है, ठीक है, मानव का हृदय होता है, वो होता है 4 कोष्ठकीय। क्या होता है? 4 कोष्ठकीय, मतलब एक ऐसा हृदय जो 4, जिसमें 4 चैम्बर बने हो। 1 2 3 4 हो गई 4 चैम्बर। ठीक है, इसके अलावा इस हृदय में जो इन चैम्बरों के बांटने वाली जो मांसपेशी उसके कहते हैं सेप्टम। जो ये मांसपेशी होती है ना हृदय में, जो इन्हें बांटती है। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा बात करते हैं तो ये हो गई। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है? सेप्टम। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो आगे बात करें तो हृदय होता है ना, ये बाईं साइड हो गया, ये दाईं साइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपनी बाईं, और ये हो गया दाईं, यानी ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, जो बाईं साइड होते हैं उसको कहते हैं आलिंग। क्या कहते हैं? आलिंग। क्या कहा जाता है? आलिंग। क्या कहा जाता है? आलिंग। सॉरी, बाईं साइड में जो ऊपर होता है ना उनको कहा जाता है आलिंग, जो नीचे होता है ना उसको कहा जाता है नीले। क्या कहा जाता है? नीले। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश में, तो अनिल को कहते हैं ओरिकल। आलिंग को क्या कहते हैं? ओरिकल। और जो नीले होते हैं इन्हें क्या कहता है? वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। फिर क्या क्या होते हैं?
राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। क्या होता है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट नीले और लेफ्ट नीले। क्या होता है? राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट नीले होता है, लेफ्ट नीले होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो हार्ट का होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है? ये हार्ट का सबसे मजबूत, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो हिस्सा होता है ना, वो होता है सबसे मजबूत और सबसे बड़ा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बता देता हूं क्या क्या होता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड है ना, वो क्या करता है? इस राइट ऑरिकल में जाता है। किसमें जाता है? राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से हद क्या होता है? इसमें यहां से जाता है, ऑर्गन से ब्लड आएगा, उस ब्लड में क्या होगा? CO2 होगा, यानी CO2 युक्त ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में। इस ऑरिकल्स में यहाँ पे लगे होते हैं वाल्स। क्या होते हैं? आगे बताऊंगा कौन से वाल्स लगे हैं। वो वाल्स के जरिए ब्लड आ जाता है इसमें, किसमें? राइट वेंट्रिकल में। किसमें आ जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यहां से निकलता है ब्लड, यहां से ब्लड निकलता है। ठीक है, और कहां जाता है? राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है लंग्स में। कहां जाता है? लंग्स में, जिन्हें हम कहते हैं फेफड़े। क्या कहते हैं? फेफड़े। ठीक है, यहां से आ गया लंग्स में। किस में आ गया? लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा? जो इस ब्लड आया ना, इससे CO2 तो निकाल लेगा और इसमें क्या डाल देगा? ऑक्सीजन डाल देगा। ठीक है, और ये फिर यहां से चला जाएगा इसमें लेफ्ट ऑरिकल में। किसमें चला जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड क्या करेगा? इसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी लेफ्ट नीले में, दाएं बाएं नीले के अंदर। बाएं नीले के अंदर क्या होगा कि ये यहां से ब्लड वापस निकलेगा और वो फिर ब्लड जाएगा ऑर्गन्स में। किसमें? ऑर्गन्स में जाएगा। तो यहां से ऑर्गन्स में भेजने के लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। प्रेशर देंगे तभी तो ब्लड ऑर्गन्स के अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा ब्लड। तो इसीलिए क्या होता है कि ये हिस्सा होता है इसका सबसे मजबूत होता है और सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मानव का हृदय कितना होता है? 4 चैम्बर होता है, लेकिन कुछ जो जानवर जंतु वगैरह होते हैं उनमें जो सब में 4 क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो बात करते हैं किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि किसमें जो हार्ट होता है कितने चैम्बर का होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शरीर मछली की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? मछली वर्ग की, मतलब पिछली वर्ग की। तो मछली में होता है हार्ट 2 चैम्बर। जो मछली का हार्ट होता है ना, वो 2 चैम्बर युक्त होता है, यानी एक नीले और एक अलिंद और एक नीले। इसके अलावा बात करते हैं सरीसृप। जो रैंक के चलते हैं उनमें होता है 3 चैम्बर। किस जो जंतु रैंक के चलते हैं ना, जो सरीसृप यानी जो रैंक के चलते हैं उनमें होते हैं 3 चैम्बर। इसके अलावा बात करते हैं उभयचर। उभयचर में कितने होते हैं? 3 चैम्बर। मतलब उभयचर जो भी जंतु होते हैं, जैसे मेंढक मान लो, और भी बहुत सारे जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है? 3 चैम्बर। उभयचर में एक जंतु आते हैं मगरमच्छ। उसमें क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। उसमें क्या होता है? 4 चैम्बर, यानी मगरमच्छ की जो सरीसृप उभयचर वर्ग है ना, उसका होता है अपवाद। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो स्तनधारी यानी एनिमल्स, जंतु, और जो स्तनधारी जंतु हो गए, स्तनधारी हो गए। ठीक है, इसके अलावा पक्षी हो गए। क्या हो गए? पक्षी। इनमें कितने होते हैं? 4 चैम्बर। क्या होते हैं? 4 चैम्बर पक्षी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो मैंने पक्षियों के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एक जीव होता है कॉकरोच। क्या होता है? कॉकरोच, मतलब जो एकमात्र जीव होता है जिससे महिलाएं डरती है। मतलब इस दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जिससे महिलाएं डरती है।
जिसका खौफ होता है महिलाओं में, उसे कहते हैं कॉकरोच, या फिर इसे कहते हैं तिलचट्टा। इसमें होते हैं, इसके हार्ट में होते हैं 13 चेंबर, यानी इसके हार्ट में कितने होते हैं 13 चेंबर। ठीक है, अब बात करते हैं डॉल्फिन। कुछ लोग बोलेंगे सर डॉल्फिन के बारे में आपने नहीं बताया, तो भाई डॉल्फिन क्या होती है, स्तनधारी में आती है। ठीक है, डॉल्फिन हो गई, वेलफिश हो गई, डॉल्फिन और चलो लिख ही लो आप भी, स्तनधारी में लिख लो डॉल्फिश, वॉलफिश। क्या होता है डॉल्फिश और वॉलफिश, इनमें भी क्या होता है डॉल्फिन होगा शायद, एक मिनट, डॉल्फिन होगा, जो डॉल्फिन और वॉलफिश होगी ना उसमें भी क्या होगा 4 चैम्बर होंगे, कितने होंगे 4 चैम्बर। अब बात करते हैं जो पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनमें सबसे बड़ा हार्ट है किसका होता है, वो होता है ब्लू व्हेल का। किसका होता है, तो लार्जेस्ट हार्ट किसका होता है, लार्जेस्ट हार्ट किसका होता है, ब्लू व्हेल का। किसका होता है, ब्लू व्हेल फिश का होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्लू व्हेल फिश का। इस संसार में सबसे बड़ा जो हड्डी होता है वो होता है ब्लू व्हेल फिश का। कितना होता है, लगभग 300 केजी का। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो आज हमने बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ा, हार्ट के बारे में। हार्ट की हमने जो शब्दावली थी वो अच्छे से पढ़ ली। इसके अलावा हार्ट का जो फंक्शन होता है कि इसमें आया, इससे गया, फिर इसमें आया, फिर इससे निकल गया ऑर्गन, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा इसके चैम्बर्स के बारे में हमने बात की। हाँ, थोड़ा सा अजीब जरूर है पर आप समझ लेना, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, मैंने 4 चैम्बर दर्शाए आपको। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट अलग अलग होता है, तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अब कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।